दोस्तों, आप लोगों ने यह कहावत तो सुनी ही होगी, तिरिया चरित्र ना जाने कोई, खसम मारकर सती हुई। इसका अर्थ यह है कि औरत का चरित्र जलेबी की तरह टेढ़ा होता है, उसे आसानी से समझा नहीं जा सकता। और कुछ औरतें तो अपने पति को मारने के बाद सती होने का ढोंग करती हैं। हालांकि सभी औरतों का चरित्र एक जैसा नहीं होता। कुछ औरतें तो बहुत अच्छी होती हैं, परंतु कुछ तो अपना तिरिया चरित्र दिखाती हैं। ऐसा ही आज हम एक कहानी में सुनेंगे, जिसमें एक औरत अपना तिरिया चरित्र दिखाती है और फिर सती होने का नाटक करती है। कहानी को सुनने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। विलासपुर नाम की एक नगरी थी। वहां का राजा भोग विलास में लिप्त रहता था और वह बहुत ही मदमस्त रहता था। उसी गांव में एक लकड़हारा रहता था, जिसका नाम चतुरसेन था। चतुरसेन की एक बहुत ही सुंदर पत्नी थी, जिसका नाम मंदा था। मंदा को अपने रूप पर बहुत ही ज्यादा गर्व रहता था। बेचारा लकड़हारा दिन भर लकड़ी काटता और थक हार कर शाम को घर आता। वह जब रात में घर आता तो बहुत थक जाता, इसीलिए वह अपनी पत्नी को पति का सुख न दे पा रहा था। वह मंदा इस बात से बहुत चिढ़ी रहती थी। उसकी जवानी तो यूं ही बीती जा रही थी। उसी के पड़ोस में नाई की पत्नी रहती थी, जिसका नाम राधा था। राधा और मंदा की बहुत अच्छी मित्रता थी। दोनों दिन भर बैठकर आपस में चुगलखोरी करती रहती। राधा भी कुछ कम ना थी। उसका चक्कर तो उसके गांव में ही एक आदमी के साथ चलता था। नाई भी दिन भर इधर उधर लोगों के बाल काटता, इसीलिए थक जाता। वह भी राधा को सुख न दे पा रहा था। इसी चलते राधा ने तो अपना चक्कर दूसरे पुरुष के साथ चला लिया और उसके साथ मजे करने लगी। धीरे धीरे जब मंदा राधा के पास ज्यादा बैठने लगी तो राधा ने उसे सारी बातें बताई। राधा मंदा से कहने लगी, अरे बहन, तू कब तक अपनी जवानी को ऐसे ही बेकार जाने देगी? ऐसा कर, मेरी तरह तू भी किसी को फंसा ले और फिर अपनी जिंदगी के मजे ले। मंदा को राधा की बात सही लगी। उसने बहुत बड़ा हाथ मारा। गांव के जमींदार के बेटे के साथ उसने अपना चक्कर चला लिया। जमींदार के बेटे के पास पैसे तो रहते ही थे, इसीलिए वह मंदा के लिए बहुत कीमती कीमती उपहार भी लाता। अब तो मंदा की जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। लकड़हारा दिन भर लकड़ी काटता, शाम को बाजार में बेचता और रात को घर आता, खा पीकर सो जाता। जब वह सो जाता तो मंदा अपना काम दिखाती। वह चुपके से घर के बाहर निकल जाती और पूरी रात जमींदार के बेटे के साथ रहती और सुबह जल्दी ही फिर से अपने घर लौट आती। यह प्रक्रिया चलती रही। एक दिन जब लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए जंगल में गया तो उसे वहां पर एक बूढ़े साधु मिले, जो प्यास के मारे कराह रहे थे। वे लकड़हारे से कहने लगे, बेटा, मुझे बड़ी प्यास लगी है, क्या तू मुझे पानी पिला देगा? लकड़हारा उस साधु के लिए पानी लेकर आया और फिर उसे पानी पिलाया। साधु की जान में जान आ गई। वह इतना कमजोर था कि चल नहीं पा रहा था। इस पर लकड़हारे ने कहा, आप ऐसा करें, कुछ दिन मेरे घर में ठहर ले। तभी साधु कहने लगा, हाँ बेटा, मैं तुम्हारे घर पर रुक जाता हूँ। वैसे भी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं दर दर की ठोकरें खाता हूँ। जब तक मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं हो जाता मैं तुम्हारे घर ही रुक जाता हूँ। लकड़हारा शाम को उस साधु को लेकर अपने साथ घर आया। जब मंदा ने यह सब कुछ देखा तो वह एकदम भड़कने लगी। वह मन ही मन सोचने लगी, अगर यह बुढ़ा घर में रहा
तो हो सकता है यह मेरे कारनामों पर नजर रख ले और फिर मेरे पति को बता दे। इसी चक्कर में वह साधु को अपने घर में नहीं रखना चाहती थी। इस बात को लेकर मंदा और लकड़हारे में थोड़ी कहासुनी भी हो गई, परंतु लकड़हारे ने मंदा को खूब समझाया। वह कहने लगा, 1-2 दिन की बात है, बेचारा बहुत बूढ़ा है, कहाँ जाएगा। 1-2 दिन में जब ठीक हो जाएगा तो खुद ब खुद चला जाएगा। मंदा के मन में थोड़ी सी इंसानियत थी, इसीलिए वह कहने लगी, ठीक है, यह 2-4 दिन के लिए घर में रुक सकता है। साधु वह सारी बातें सुन रहा था। उसने लकड़हारे से कहा, बेटा, तुम दोनों पति पत्नी मेरी वजह से झगड़ो मत, मैं तो इधर उधर कहीं भी पड़ा रहूंगा। इस पर साधु से लकड़हारा कहने लगा, अरे नहीं नहीं बाबा, आप आराम से घर में रहिए, चिंता की कोई बात नहीं है। मेरा और मेरी पत्नी के बीच में अब कोई झगड़ा नहीं है, वह भी आपको रखने के लिए तैयार हो गई है। 1-2 दिन की बात थी, इसीलिए मंदा कुछ ना बोली। 1-2 दिन तक तो वह जमींदार के बेटे से मिलने ना गई। उसने अपनी सहेली राधा से संदेशा भिजवा दिया था कि वह क्यों नहीं आ रही है, परंतु जब 2 दिन बीत गए तो मंदा से नहीं रहा गया। रात का समय था, जब लकड़हारा गहरी नींद में सो रहा था। मंदा को यह लगा कि शायद साधु भी सो रहा होगा। वह जब साधु की चारपाई के पास आया तो साधु आंखें बंद करके हुए सोए जा रहा था, परंतु सच तो यह था कि साधु को नींद ही न आ रही थी। वह तो आंखें बंद करता खोलता, फिर आंखें बंद करता और खोलता। वह 2 दिन से अपनी पूरी रातें ऐसे ही बिताता था। जब मंदा को यह लगा कि उसका पति और साधु सो रहा है तो वह दबे पांव घर से बाहर निकल गई। साधु ने मंदा को बाहर जाते हुए देख लिया। वह मन ही मन सोचने लगा, इतनी रात को यह औरत सजे धजे कहाँ जा रही है, जरूर दाल में कुछ काला है। इसी चक्कर में वह साधु उसके पीछे पीछे जमींदार के घर तक पहुंच गया। उसने सारे कारनामे देख लिए और फिर चुपचाप आकर लेट गया। वह मन ही मन सोचने लगा, बेचारा लकड़हारा नेक दिल का है, यह औरत उसके साथ कितना गलत कर रही है। साधु ने लकड़हारे को सारी बातें बता दी। लकड़हारा अपनी पत्नी पर बहुत नाराज हुआ और उसे रस्सी में बांध दिया। वह कहने लगा, अब तू बंधी रहेगी तो तेरी अकल ठिकाने आएगी। देखता हूँ तू अपने यार से मिलने कैसे जाती है। इतना कहकर वह चुपचाप अपनी चारपाई पर लेट गया। साधु भी चुपचाप लेटा हुआ था। उस रात जब मंदा जमींदार के बेटे के पास नहीं गई तो वह बहुत चिंतित हो गया। उसके बाद वह भागा भागा राधा के पास आया और राधा से कहने लगा, मंदा ठीक तो है ना। राधा कहने लगी, तुम यहीं रुको, मैं देखकर आती हूँ। जब राधा मंदा के पास आई तो उसने देखा कि मंदा तो खंबे से बंधी हुई है। मंदा ने सारी बातें कह सुनाई। वह राधा से कहने लगी, बहन, मैं तो उससे मिलने जाना चाहती हूँ, परंतु मैं बंधी हूँ, यहाँ से कैसे जाऊँ। इस पर राधा कहने लगी, मैं तुम्हें खोल देती हूँ, तुम जाकर जल्दी से मिलकर आ जाओ, तब तक तुम्हारी जगह पर मैं बंधी हुई बैठी रहूंगी। मंदा को राधा की बात सही लगी, इसीलिए उसने राधा को अपनी जगह बांध दिया और चुपचाप जमींदार के बेटे से मिलने के लिए चली गई। इधर वह लकड़हारा मन ही मन सोचता रहा, अब मुझे अपनी बीवी को खोल देना चाहिए, परंतु खोलने से पहले मुझे उससे वादा लेना होगा। इसीलिए लकड़हारा अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कहने लगा, अरे ओ मंदा, अगर आज से तू वादा कर ले कि तू उससे नहीं मिलेगी तो मैं तुझे खोल दूंगा और तुझे कुछ कहूंगा नहीं। मंदा ने उस समय कुछ भी ना बोला, बोलती भी भला क्या। मंदा तो अपनी यार से मिलने गई थी, उसकी जगह पर उसकी सहेली राधा थी। राधा मन ही मन सोच रही थी कि अगर वह कुछ बोली तो लकड़हारा
उसकी आवाज पहचान जाएगा तब तो मामला और भी बिगड़ जाएगा। इसीलिए उसने शांत रहना उचित समझा। साधु सब कुछ बहुत अच्छे से जान रहा था, क्योंकि वह रात में सोता ही नहीं था। वह सब कुछ देखकर भी अनजान बनने का नाटक कर रहा था। जब लकड़हारी को अपनी पत्नी की तरफ से कोई जवाब न मिला तो उसे गुस्सा आ गया। वह कहने लगा, अरे ओ उल्टा औरत, मैं तो तुझ पर रहम दिखा रहा हूँ और तू है कि बोल नहीं रही है, चुप्पी साधे है। इसी गुस्से में लकड़हारी ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और उसकी तरफ फेंक दिया। वह कुल्हाड़ी जाकर सीधा राधा की नाक पर लगी और उसकी नाक कट गई। वह दर्द की मारी अंदर ही अंदर सुसुक सुसुक कर रो रही थी, परंतु मुंह से आवाज ना निकाल रही थी। वह सोच रही थी, अगर आवाज निकालेगी तो पकड़ी जाएगी। जब थोड़ी देर बाद मंदा वापस लौटकर आई तो उसने देखा कि राधा की नाक से तो खून बह रहा है। राधा ने सारी बात मंदा को बता दी। राधा से कहने लगी, मुझे माफ कर दो बहन, आज मेरी वजह से तेरी नाक कट गई है। इस पर राधा कहने लगी, इसमें माफी की क्या बात है, कभी तू मुझे बचा ले और कभी मैं तुझे। मंदा ने जल्दी जल्दी राधा को खोला और खुद अपनी जगह पर बैठकर रस्सी से बंध गई। उसके बाद राधा अपने घर चली गई। थोड़ी देर बाद लकड़हारा फिर से चिल्लाया, तेरे मुंह से कोई आवाज क्यों नहीं निकल रही। इस पर मंदा कहने लगी, तुमने मुझे कुल्हाड़ी मारकर नाक काट दिया है। तुमने मेरे ऊपर बहुत घटिया लांछन लगाया है। तुम्हें नहीं पता मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसके बाद कहने लगी, हे भगवान, अगर मैं पतिव्रता स्त्री हूँ तो मेरी नाक अभी पहले जैसी हो जाए। यही बार बार वह दोहरा रही थी और आसमान की तरफ देखे जा रही थी। वह साधु उस औरत की तिर्या चरित्र को देखे जा रहा था और मन ही मन सोच रहा था, हाय रे, ऐसा तिर्या चरित्र तो मैंने कभी ना देखा जैसा यह उल्टा औरत कर रही है। उसके बाद वह फिर से जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे मेरी नाक पहले जैसी हो गई, मेरी नाक पहले जैसी हो गई। अब तो सिद्ध हो गया है कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। लकड़हारा अपनी पत्नी के पास आया। वह मन ही मन सोचने लगा, मैंने इस बेचारी के साथ बहुत गलत किया। एक अजनबी की बातों में आकर मैंने अपनी पत्नी पर शक किया। यह तो सचमुच में एक पतिव्रता स्त्री है। लकड़हारे ने अपनी पत्नी से माफी मांगी और उसे जल्दी से खोल दिया। उसके बाद लकड़हारे ने साधु को अपने घर से जाने के लिए कह दिया। अब तो मंदा के जलवे ही हो गए थे। वह पूरी तरह से पाक साफ हो गई थी। पति की नजरों में पतिव्रता स्त्री बन गई थी। उधर राधा अपने पति यानी नाई से अपना मुंह छिपाए हुए घूम रही थी और वह मौका देख रही थी कि कब वह अपने पति को उकसाए और उसका पति ऐसे कुछ करे कि वह सारा इल्जाम उस पर डाल दे। इसीलिए वह अपने पति से झगड़ने लगी। अचानक से गुस्से में आकर नाई ने अपना छुरा उठाया और उसकी तरफ फेंक दिया। उसके बाद अपने कामों में लग गया। राधा ने वह छुरा अपने हाथ में लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी, हाय रे, मेरे पति ने मेरी नाक काट दी, हाय रे, मेरे पति ने मेरी नाक काट दी। जब उसके चीखने चिल्लाने की आवाज आसपास के लोगों ने सुनी तो वे सभी लोग इकट्ठा हो गए। राधा ने रो रोकर सबको यही बताया कि मेरे पति ने छोटी सी बात के लिए मेरी नाक काट दी। सभी लोग नाई को पीटने लगे और फिर उसे राजा के दरबार में लेकर गए। राजा ने उसे फांसी की सजा सुना दी। जब यह बात पूरे गांव में फैली तो साधु तक भी वह बात पहुंच गई। साधु तो सब कुछ बहुत अच्छे से जानता था। वह मन ही मन सोचने लगा, अगर आज मैं चुप बैठा रहा तो एक बेकसूर की जान चली जाएगी। वह बिना कसूर के ही फांसी पर चढ़ाया जाएगा। इसीलिए मुझे राजा के दरबार में जाना चाहिए। राजा के दरबार में साधु पहुंच गया
और उसने राजा को सारी बातें बता दी। राजा ने मंदा और राधा को अपने दरबार में बुलवाया और कहने लगा, अगर तुमने सच्चाई नहीं कबूली तो तुम दोनों को 100-100 कोड़े मारे जाएंगे। कोड़ों के डर से दोनों ने सारी सच्चाई कबूल दी। राजा ने बेकसूर नाई की सजा को वापस ले लिया और दोनों औरतों की नाक कान कटवाकर उन दोनों को पूरे गांव में घुमाया। राजा का यह निर्णय बड़ा ही सराहनीय था। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।